बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। सबसे पहले मेरी तमाम बहन भाइयों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। और आज मैं ईद उल अज़हा पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान नमकीन गोश्त की इतनी मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ कि अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। इतनी ये आसान रेसिपी है कि आई थिंक कोई बच्चा भी इसको बना लेगा। फ़र्स्ट रेसिपी देख के ही आप इसको बना सकेंगे और जब आप इसको एक बार बनाएंगे यकीन करें आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आइए जी मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं, अपनी वाह वाह करवाते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये ज़बरदस्त सी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आइए जी बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहे तो इस रेसिपी को मटन के गोश्त से भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं हर एक पीस पे थोड़ी थोड़ी सी चर्बी लगी हुई है। और ये नमकीन गोश्त इसी बोटियों से बहुत ही मज़े का बनता है अगर इसमें थोड़ी थोड़ी सी चर्बी भी लगी हो। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद बास्केट में रखा था। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ख़त्म हो चुका है और ये अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे एक प्रेशर कुकर में इसको डालेंगे और साथ ही 2 लार्ज साइज़ के यहाँ पे मैंने प्याज को मोटा मोटा सा काट दिया है वो इसमें शामिल करेंगे। साबुत मसालों में मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अदद तेज़पात, 6 अदद यहाँ पे मैंने इसमें लौंग शामिल करने हैं, 2 अदद ही दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 बड़ी इलायची है जो काली वाली इलायची होती है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और इसमें मैं शामिल करूंगी 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा। और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। नमक को आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा तो मत कीजिएगा लेकिन नमक को आप कम भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी आपको बहुत कम लगेगा लेकिन प्याज अपना पानी लाजमी छोड़ेगा तो इसमें आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना। और 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने मोटा सा काट के इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पे हमने इसको प्रेशर लगाना है तकरीबन 20 मिनट। यहाँ पे मैं इसको दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे और यहाँ पे 20 मिनट में ये जो गोश्त है ये बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। अगर आप मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसको 10 से 12 मिनट देने हैं, इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। और तकरीबन 90% ये गोश्त जो है ये गल जाएगा इसी प्रेशर कुकर में और हमने 90% इसको गलाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अच्छा खासा इसने पानी भी छोड़ दिया है और हमें इसका ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बस हमने अभी इस सब पानी को जो है इसको हमने ड्राई करना है। यहाँ पे आप पहले चेक कर लीजिएगा अगर आपका मटन गोश्त जो है वो बिल्कुल ऐसा ही हो तकरीबन 90% वो कुक हो तब आपने चूल्हा बंद कर देना है। और नहीं प्रेशर कुकर को तो पहले ही हमने चूल्हा बंद कर दिया है तो हम इसको साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पे एक पैन में मैं लूँगी आधा कप ऑयल और उसमें मैं शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच ही अदरक का पेस्ट। और हमने इसको तकरीबन हमने 30 सेकंड के लिए इसको फ्राई करना है। बिल्कुल हमने इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है, इसको हमने गोल्डन कलर नहीं देना। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे वही जो गोश्त जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो सारा इसमें डाल देंगे। आप पानी देख सकते हैं कितना ज़्यादा इससे पानी रिलीज़ हुआ है। आप चाहे तो आधा गिलास पानी भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन उसमें यह होता है कि ख़तरा हमें होता है ऐसा ना हो गोश्त जो है वो जल ना जाए। यहाँ पर हमने इसमें साबुत मसाले जो डाले हैं उसमें सिर्फ हमने तेज़पात निकाल लेना है, बाकी सारे जो मसाले हैं वो इसी में रहने देने हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमने इसका जितना भी इसमें ये जो यखनी है ये जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है। तो वो हमने क्या करना है यहाँ पे हमने फ्लेम जो है वो हाई कर देना है और हमने इसको छोड़ देना है ये अच्छी तरह ड्राई होने तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी इसका जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें आपको जो प्याज है उसका नामो निशान भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो इसमें अच्छी तरह इतना मेल्ट हो चुका है और इसकी ग्रेवी में उसका जायका जो है वो बहुत ही मज़े का आ चुका है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी जब इसका अच्छा खासा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए तो हमने चूल्हा बंद करके यहाँ पे इसमें आधा कप दही को फेंट के शामिल करना है। अच्छा, आप जब भी दही शामिल करें आप कोशिश करें कि आपने चूल्हा बंद कर देना हो या फिर बिल्कुल लो, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपने चूल्हा हमेशा बंद करके ही
किसी भी रेसिपी में आप जो है दही डालें तो पहले आपने चूल्हा ऑफ़ करना है। जब आपने अच्छी तरह दही को मिक्स कर दे उसके बाद जो है आप दोबारा से चूल्हा ऑन करें। और ये देखिए जी, क्योंकि उससे दही फट जाता है जब हम हाई फ्लेम पे चूल्हा होता है और हम इसमें डालते हैं जी दही। और यहाँ पे आप देख लीजिए, अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और हमने इसकी बुनाई करनी है सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैं 1 चाय का चम्मच भर के इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी और यहाँ पे हरी मिर्चों को भी काट के हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद हमने इसकी मज़ीद 2 मिनट बुनाई करनी है और इसके बाद हमने इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देना है। थोड़ी थोड़ी सी इसमें ग्रेवी होनी चाहिए, इससे बहुत ही इसका टेस्ट जो है बहुत ही लाजवाब आएगा। तो यहाँ पे 2 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर देते हैं और लीजिए जी, हम इसको सर्व करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आपने इसको सर्व कैसे करना है। इसके ऊपर आप धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन धनिया के बग़ैर ये फर्स्ट रेसिपी है जो धनिया के बग़ैर भी बहुत ही मज़े का जायका देगी। आप इसको चावल के साथ सर्व करें या फिर रोटी नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का। और इसके ऊपर लीमू छिड़क दे तो क्या ही इसका जायका होगा। और काश मैं आप लोगों को खिला सकती, बहुत ही लाजवाब इसका जायका होगा। आप जब एक बार ट्राई करेंगे आप बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। 100% आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने बोनलेस गोश्त लिया है, लेकिन आप चाहे ना तो आप जो हड्डियों वाला गोश्त है वो उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं और उससे भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। और गोश्त अच्छे से ये टेंडर हो चुका है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जायकेदार। तो चलिए जी, आप भी जल्दी से जाइए किचन में। वैसे भी इतना सारा गोश्त पड़ा हुआ है तो आप लाजमी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जब आप कमेंट करते हैं यकीन करें मुझे दिली खुशी होती है और मैं बहुत शौक़ से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।